सुशील जी ने लाइव आकर सभी को दी है बधाई, तो कृपया ध्यान से नमस्कार सुने साथियों। और बधाई लें। नागेश्वर जी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्योंकि मैं अभी घर नहीं पहुंच पाया और जाम में था, इसलिए थोड़ा सा देरी से आप सबके बीच में आ पाया। सबसे क्षमा चाहता हूं। फिर भी एक किनारे गाड़ी खड़ी करके आपसे बात हो पा रही है। सभी साथी आ जाएं। नमस्कार हरीश कुमार जी। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार। पहले तो आपको एक दुखद सूचना है कि हमारे संगठन के संरक्षक संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद S4 के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू, कर्मठ और संगठन के लिए लगातार मेहनत करने वाले डॉक्टर R.K. वर्मा जी गंभीर कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। उनका आज निधन हो गया और जनपद फतेहपुर के बिंदकी में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एवं उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि व सत सत नमन। हमारे एक बनारस के शिक्षा मित्र साथी ने भी आज इस दुनिया से विदा ली। उनके लिए भी विनम्र श्रद्धांजलि, सत सत नमन। साथियों, मैं इधर देख रहा था पिछले एक सप्ताह से, जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था 16 दिसंबर से, संगठन के द्वारा लगातार सभी लोगों से मेल मुलाकात और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। वहीं सूचना भी आपको संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से दी जा रही थी, जिसमें भाई अजय सिंह जी ने भी सूचना दी। चूंकि हमारा मोबाइल खराब हो गया था और काफी दिन तक वह नहीं बन पाया, इसलिए हम आपके साथ संपर्क में नहीं रह पाए। लेकिन लगातार पैरवी में कोई कमी नहीं आने दी। जनपद फतेहपुर के जिला अध्यक्ष भाई सुशील तिवारी जी से हमने आग्रह किया था। उन्होंने शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से अपना प्रतिनिधि भेजकर जनपद फतेहपुर में डॉक्टर R.K. वर्मा, अरविंद वर्मा जी की अंत्येष्टि में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। सुशील जी को धन्यवाद। साथियों, आज अभी मैं कोई नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप सबका हमने देखा फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप सब जगह आग्रह कर रहे थे मुझसे लाइव आने के लिए, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। नहीं तो मैं अब क्या कहूँ, कुछ लोग तो इतना परेशान थे और परेशान हैं कि मैं उनकी परेशानी को देखते हुए मैंने सोचा था कि अब जिस दिन भी लाइव आऊंगा तो शासनादेश लेकर के आऊंगा। लेकिन आप सभी साथियों के प्यार और आप सबके मोहब्बत ने आज मुझे लाइव आने पर मजबूर किया है। और आपने देखा होगा कि इधर 16 दिसंबर से लगातार जो मेल मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पिछली मुलाकातों से अच्छी रही।
देखिए 2 साल हमने तो नारा दिया था 2023 का कि 2023 का वर्ष जो है संघर्ष का काल रहेगा, लेकिन खिंचते खिंचते पिछले 1 साल से 2 साल हो गए और ये ईश्वर की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है कि 2024 के अंत में हमारी समस्याओं का भी अंत होना निश्चित ईश्वर करेंगे। आप सबका आशीर्वाद बना रहा और 2025 हमारे लिए बहुत ही सुखद बन करके आएगा। हालांकि हमारे जो साथी हमारे बीच चले गए वो तो वापस नहीं आ पाएंगे, जो कष्ट हमने आपने झेले हैं वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो जिम्मेदारी है कि जो अब अगला समय है, बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध ले। बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान है। जो बीत गया है उसे याद मत करिए, आने वाला हमारा भविष्य सुनहरा है। और अब मुझे कोई डेट डिसाइड नहीं करनी है, ना ही मुझे ये कहना है कि जल्द होगा। बस जिस दिन आपके हाथ में शासनादेश होगा उसी दिन आपकी समस्याओं का अंत होगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जहां इतने दिन से आपने संगठन और सरकार के जो संपर्क से समाधान की ओर यात्रा चल रही थी, उसमें आपने जो सहयोग किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि अभी शासनादेश जारी होने तक हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई ऐसी टिप्पणी ना करे कि काम बनते 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 बिगड़ जाए, बनकर बिगड़ जाए। क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन 2-3 पोस्ट और एक वीडियो हमने देखा। देखिए हमारी जो पैरवी हो रही है, जो सत्ता पक्ष के माननीय लोग पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक हमसे कोई अपेक्षा नहीं की है, ना ही उन्होंने कोई हमसे सहयोग लिया है, ना ही उन्होंने कोई हमसे कहा है कि आपको यह करना पड़ेगा। वह निस्वार्थ रूप से हमारी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दर्द वह समझ रहे हैं और हमारे दर्द को सरकार से दूर कराने के लिए पूरा प्रयास निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ऐसे हमारे पैरवी के कारों के बारे में अगर आप कोई टिप्पणी करेंगे या आपके नाम से कोई टिप्पणी करेगा तो उसे कितना दुख होगा और कितना आहत होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे कमेंट्स आप लोगों के द्वारा या आप लोगों के नाम पर हमारे माननीय एमएलसी जो इस समय हमारे संरक्षक की भूमिका में पूरी तरह से मनोयोग से हमारी समस्याओं का समाधान कराने में लगे हैं, आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी और श्री हंसराज विश्वकर्मा जी। तो आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी के पोस्ट पर, उनके शायद यूट्यूब चैनल पर कुछ लोगों द्वारा शिक्षा मित्रों के नाम से बहुत ही अभद्र कमेंट किए गए हैं, जिनकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं पूरी तरह से नकारता हूं कि वो हमारे शिक्षा मित्र साथी नहीं हो सकते। अगर एक आधा होगा भी तो हम उसका पता लगाएंगे कि वह कौन ऐसा साथी है, क्या वो शिक्षा मित्र है या शिक्षा मित्र के नाम पर हम लोगों को बदनाम कर रहा है। क्योंकि हम तो पहले से ही बदनाम है, शिक्षा मित्र नाम पहले से ही बदनाम है। अब अगर कुछ गलती हुई तो फिर ये जिम्मेदारी न सरकार की होगी, न संगठन की होगी, किसी की नहीं होगी। क्योंकि मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मैं कुछ कहने की स्थिति में अभी नहीं हूं, कुछ मैं कहना भी नहीं चाहता हूं। हालांकि आप लोगों के आशीर्वाद से जो जानकारी हमको आज पूरा दिन शासन में, प्रशासन में, निदेशालय में जाकर के हुई है, वह बहुत ही अच्छी सूचना आपके लिए है। और हम वो सूचना देने की बजाय हम चाहते हैं कि सरकार आपको सूचना दे। और जिस दिन, अब फिर वही दिन तारीख की बात तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब कितना जल्दी कहें या कितना दिन कहें, आपका इंतजार बस समाप्त हुआ है। आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, बस ये मान लीजिए।
इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत आशीर्वाद मिला है आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला है। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि जहां इतना बना करके लाए हैं, 0 से लेकर के 99 तक आ गए हैं, 99.99 तक आ गए हैं, अब पॉइंट 1 में कहीं पर से कोई गलती हमसे आपसे ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। आप लोगों से बस यही गुजारिश है। अब अगर हमारे नाम से या हमारे एक आध किसी साथी ने 1.5 लाख में कोई ऐसा कमेंट कर दिया जिससे हमारी मेहनत पे पानी फिरा, और माननीयों से जब मिल रहे थे तो कितना किन किन बातों का हम लोगों ने जवाब दे करके उनको बताया कि हम लोग केवल बदनाम किए गए हैं, हम लोगों की नीयत कभी खराब नहीं रही। और आपको बता दें, कभी कभी सरकार भी मजबूर होती है। आपको पुरानी बात बता दें, जब 2014 में समायोजन हो रहा था और मैं सेकंड बैच में था, उस समय के तत्कालीन विश्व शिक्षा मंत्री का बहुत ही स्नेह हम लोगों पे था, और माननीय मंत्री चाहते थे कि हमारा समायोजन हो जाए। इसके लिए कितना कोशिश किया गया आप लोग जानते हैं। अध्यापकों का ट्रांसफर करके पदों की व्यवस्था की गई, उसके बावजूद लखनऊ में 215 सीट की व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी हमारा नंबर नहीं आ पाया। हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, वरना हम भी 1-2 साल के लिए अध्यापक बन गए होते। टीईटी सीटेट पास करने के बाद शिक्षक भर्ती में मैं शिक्षक बनते बनते रह गया, 1 नंबर, वो भी गलती से। तो मैं इसको, अगर इसमें सरकार का दोष दूं, मंत्री का दोष दूं, विभाग का दोष दूं, तो यह उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी किस्मत नहीं थी। हमारे जब इतने लोग हो गए थे, 1,37,000 लोग हो गए थे, तो हम भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें किस्मत पे भी निर्भर होती हैं। आज भी सरकार आपकी समस्या का समाधान हम कर रही है, या हम कहते हैं कर चुकी है। जो भी कह दें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस केवल बाहर आना बाकी है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को, विश्व शिक्षा मंत्री जी को, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी को, जितने भी माननीय हमारे गण थे, अनिल राजभर जी, जितने भी लोगों ने हमारे लिए खुले मन से पैरवी किया, हंसराज विश्वकर्मा जी सहित हमारे माननीय विधायक रामकृष्ण भार्गव जी, और हमारे संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत की है। भाई अरविंद वर्मा जी, प्रदेश मंत्री, हमारे साथ जाड़ा गर्मी बरसात आपने देखा, कहां कहां नहीं गए, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं झेला। और मेरे बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। हिमकर पांडे जी, कोई हिंट मत मांगिए हमसे, आज मैं बिल्कुल निशब्द रहूंगा। इस विषय पे हमसे मत पूछिए, बस ये समझ लीजिए कि वो मुहूर्त और वो समय तय है। अब इसके आगे हमें कुछ कहना नहीं है, रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। अब इतना भरोसा अगर आपने हम पे किया है तो इतना और कर लीजिए। और सोशल मीडिया पर अगर वो कमेंट आपने देख लिया तो शायद आपको भी बहुत दुख होगा कि आपके नाम से या किस तरह से लोग आपके बारे में गलत चीजें लिख रहे हैं। क्या कैमरा नहीं आ रहा है क्या? दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या मैं लीव होकर के दोबारा आ सकता हूँ आपके पास? अब दोबारा जुड़िए, कुछ और जरूरी चीजें हैं मैं आपको बता दूं।
साथियों, क्या आवाज आ रही है हमारी? प्रवीण अग्निहोत्री जी, कृपया जवाब दें। फोटो और आवाज पहुंच रही है अब तक? तो साथियों, मैं कह रहा था कि जहां इतना आपने त्याग, परिश्रम और धैर्य रखा है, तो बस आपको कुछ अब दिन और घंटे की आवश्यकता है। और आपको बता दूं, कुछ मैसेजेस भी खराब गए हैं। अभी आज दोपहर तक हमारे बीच शिक्षा मंत्री जी हमारे कुछ पदाधिकारियों की वजह से बहुत नाराज थे, उनके कृत्यों से नाराज थे, उनके द्वारा किए गए जो गलत तरीके, उससे नाराज थे। आज भाई हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष तेजभान जी, स्वराज लोधी जी, उनसे हमने निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी इस समय हैं अपने जनपद में, वहां जा करके हमारी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिए। कुछ लोगों की गलती की सजा वैसे ही हमारे 1.5 लाख शिक्षा में साथी भुगत रहे हैं। अब कुछ लोगों की गलती की सजा ऐसा ना हो कि दोबारा मिल जाए। भाई तेजभान जी और स्वराज लोधी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वह लोग गए और माननीय मंत्री जी से निवेदन किया, आग्रह किया और हम लोगों की तरफ से क्षमा मांगी। अन्यथा मुझे तो लग रहा था कि सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी चाह कर भी कुछ नहीं आपके लिए कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय शासन और प्रशासन एग्री नहीं था, सरकार के सभी लोग आपका विरोध कर रहे थे। लेकिन आज एक माहौल जो आपने बनाया है सरकार में, माननीय मंत्री, माननीय विधायक जी ने, माननीय एमएलसी गणों ने, उससे सरकार जब तैयार हुई तो शासन प्रशासन भी बैक फुट पर गया। और आज आपको बता दूं, जब मैं गया प्रशासन में तो आज जो कमेटी बनी थी 18 अक्टूबर के बाद 2023 में, उसके एक प्रमुख सदस्य मिले। उन्होंने बताया पूरी बात कि वो कमेटी की सिफारिशें क्यों नहीं लागू हुई। मुझे सुन करके बहुत दुख हुआ और आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे इतना घबराहट हुई कि बाहर आकर के मुझे घबराहट की दवा खानी पड़ी कि हमारे लोगों के द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह काम किया गया। बहुत दुख हुआ और मुझे तो लगा कि सारी दुनिया कैसे काम करती है। एक तरफ हमारे भाई रात दिन मर रहे हैं, हम लोग उनके लिए दौड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही साथी हमारा गला काटने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत घबराहट हुई, लेकिन फिर भी आज तक जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको भूलिए और आगे 2025 आपके लिए खुशहाल होगा, या भरोसा आज मैं आपको दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी आपके लिए निर्णय ले चुके हैं। बस उसका आदेश कब जारी करेंगे उसके लिए बहुत समय आपके पास नहीं है इंतजार करने का। जो लोग लिख रहे हैं कि कितना इंतजार कितना इंतजार, अब इंतजार खत्म हो गया है। जैसे घर में हम लोग खाना बनाते हैं तो कहते हैं जल्दी भूख लगी, जल्दी लाओ, तो कहते हैं जरा कुकर की सीटी वो गैस निकल जाने दो। बस उतना ही समय बचा है। अब इतना तो इंतजार आप कर लेंगे, यह हमें आप पर पूरा भरोसा है। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप लोग माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दें, धन्यवाद ज्ञापित करें उनके फेसबुक वॉल पे जा करके, और अपने नाम के साथ शिक्षा मित्र जरूर लिखें। और मैं उन शिक्षा मित्रों के नाम से कमेंट करने वाले लोगों का पता निकलवा रहा हूं। भाई अजय सिंह जी को और सुशील तिवारी जी को हमने जिम्मेदारी दी है, वह माननीय एमएलसी महोदय के अकाउंट पर जो जिन लोगों ने कमेंट किया है, माननीय मंत्री जी के अकाउंट पर जिन्होंने कमेंट किया है और अपने आप को शिक्षा मित्र हितैषी बताते हैं, और भी हमारे कई सोशल मीडिया एक्सपर्ट उसमें लगे हैं, उनका पता निकलवा रहा हूं। और यकीन मानिए, अगर वो शिक्षा मित्र नहीं है तब भी, और अगर कहीं गलती से भी शिक्षा मित्र निकल आए तो अपने आप को ठीक कर लेंगे, बर्दाश्त के बाहर है।
क्योंकि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। मुझे कुछ चीजों की हमने ऐसी पैरवी की है जिसका मुझे कोई लाभ नहीं मिलना, जिससे मैं कहीं आच्छादित नहीं हो रहा हूं। फिर भी उन चीजों को हमने शामिल कराया, लड़ झगड़ के शामिल कराया, हाथ जोड़ करके शामिल कराया, पैर छू करके शामिल कराया, क्योंकि पुराने लोग कह गए हैं कि सबको पार लगाने वाली नैया एक दिन दरिया में ही रह जाती है, उसको पार कोई नहीं लगाता है। इसी लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं कि हमारा एक एक साथी की समस्याएं समाधान हो जाएं, चाहे मूल विद्यालय का हो, चाहे जिले के बाहर हमारी जो बहनें जाना चाहती हों, सबके लिए हम लड़े हैं, सबके लिए हमने पैरवी की है। और आर्थिक स्थिति तो हमारा पहला मुद्दा है, आर्थिक स्थिति हमारा पहला मुद्दा है। और कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है शासन से कि हमारे सभी साथी एडजस्टमेंट हो जाएंगे, जो अपने मूल विद्यालय जाना चाहते हैं, जो बहनें अपनी ससुराल जाना चाहती हैं, जो अपने मायके जाना चाहती हैं, या जो जहां है वहां रहना चाहती हैं। कहीं से कोई समस्या आएगी तो उसके लिए पुनः हम लोग हैं, संगठन आपके लिए है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ न कभी डरा था, न कभी भगा था, न कभी अपने कर्तव्यों से विमुख हुआ था, और न आज है। और एक चीज और निवेदन था आपसे, कुछ चैनल्स पर डिबेट में अभी एक तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष गए थे, इतना गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अगर वह डिबेट माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई तो क्या सोचेंगे आपके बारे में। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आप सरकार का क्या कर सकते हैं? कोई नुकसान कर सकते हैं क्या? सरकार का क्या आप कोई नुकसान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सरकार चाहेगी 1 सेकंड में आपका नुकसान कर देगी। जहां आपको कुछ करना है वहां करेंगे नहीं। सोशल मीडिया पर और बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी बातें आप करोगे। आप सरकार गिराने की हैसियत है आपकी, या सरकार को कुछ कहने की हैसियत है? हम अध्यापक हैं, हमारी गरिमा है, अपनी समस्याओं की बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हर जगह लड़ सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमने पढ़ा है, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हमारी भाषा अगर गलत हुई तो हम कर्मचारी संगठन नहीं है, हम कोई दूसरे संगठन नहीं है। हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा आचरण सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि शिक्षक समाज को आईना दिखाते हैं। डिबेट्स में भी जो लोग जाएं, जहां जाएं, मैं तो आग्रह करूंगा। अभी एक दिन 2 पार्टी के विधायक जी बैठे थे एक डिबेट में। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि इस तरह की कोई बात किसी डिबेट में ना रखें, ना उसको शेयर करें, क्योंकि नुकसान आपका होगा, मेरा होगा, ना तो डिबेट में जाने वालों का होगा, ना उल्टा सीधा बोलने वालों का होगा। हालांकि हमने कई बार निवेदन भी किया, भाई रोज शिक्षा मित्र मामले में उल्टी सीधी बातें करने की आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत है आपको गलत भाषा का प्रयोग करने की? आपको अगर काम करना है, आप लखनऊ आइए, माननीय मंत्री से मिलिए, माननीय विधायक से मिलिए। नहीं आ सकते हैं तो अपने जिले के माननीय विधायक जी से मिलिए, मंत्री जी से मिलिए, और कहिए कि हमारा शासनादेश जल्दी जारी कराइए। क्या कह रहे हैं, ये तो आप कर सकते हैं, सुनते रहे। लेकिन नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे, और मैं कह तो रहा था कि अगर वो कमेंट्स मैं पढ़ दूं, पहली बात तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। मैं इतना लज्जित हुआ वो कमेंट्स पढ़ करके, क्योंकि मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी की इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का मामला बहुत ही संवेदनशील है। कैसे इनका मैं थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल करें, और ऐसे कमेंट, भद्दे कमेंट बिल्कुल भी ना करें किसी की भी वॉल पे। उनकी जगह मैं बैठा होता तो मैं भी कहता इनका काम करने लायक नहीं है, ऐसा लिखते हैं।
हमने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि ये शिक्षा मित्र नहीं है, शिक्षा मित्र के नाम से कोई दूसरा कमेंट कर रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है, आग्रह है कि जो गलतियां हमारे एक दो साथियों ने जरूर की होंगी, क्योंकि उनके बारे में भी हम एक दो लोगों को तो मैं भी जानता था, बाय नेम जानता था। जिन लोगों ने गलतियां की हैं वो गलतियां दोबारा ना करें। हम सरकार के साथ मिल करके, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सरकार के साथ मिल करके शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन समस्याओं का अंत होना निश्चित है। या ताकत संगठन को आपने दी है, और इसमें किसी का व्यक्तिगत कोई रोल नहीं। या एक एक शिक्षा मित्र की ताकत है, एक एक शिक्षा मित्र की दुआओं का असर है कि मैं बीमारी हालत में, परेशानी हालत में आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार आपके लिए पैरवी करता रहा। जहां मुझे समझ में आया, आज भी जहां समझ में आ रहा, हम जा रहे हैं। अभी उपचुनाव का जो मैसेज सरकार को गया है, आपके लिए बहुत अच्छा गया है। सब लोगों का सवाल था कि उपचुनाव हो गया है, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। अरे इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा, रिपोर्ट आपकी जाएगी। अभी माननीय विधायक लोग जो जीते हैं वो आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके बारे में पत्र लिख रहे हैं। तो कुछ चीजें थी जिन चीजों को हम नहीं कहना चाह रहे थे, और आज भी आपको कुछ हम बताएंगे नहीं कि किस दिन शासनादेश होगा, किस दिन क्या होगा, क्या हो रहा है, या सरकार आपको बताएगी। बस आज के बाद कोई साथी हमारा दुखी नहीं रहेगा, मुस्कुराते हुए बात करेगा। और व्यक्तिगत भाई जो मूल विद्यालय और ससुराल जाने वाले बहनों के हमारे पति हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि भाई इतना फोन मत करिए कि हम अपना काम न कर पाए। हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। आप लोग एक एक व्यक्ति 100 बार फोन करता है एक एक दिन में। बताइए मैं कैसे, एक नंबर है उसको कैसे मैं पैरवी करूंगा कि शासनादेश आएगा, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। बस आपका आशीर्वाद अपने इस छोटे भाई पर बना रहे। हमारी बहनें जो बहुत तकलीफ में गुजर रही हैं, उनकी तकलीफ भी दूर होगी, हमारे भाइयों की भी तकलीफ दूर होगी। बस आपका आशीर्वाद केवल हमको चाहिए, और आपसे हमें कोई ना तो पैसे की आवश्यकता रही कभी, ना तो हमें आगे चाहिए। बस केवल आशीर्वाद देते रहिए। आपकी लड़ाई उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लड़ करके रिजल्ट की प्रतीक्षा में है, और हम अब मिल रहे हैं लोगों से। और एक चीज और बता दें, एक चीज मैं भूल रहा था, आपको बता दूं कि आपका प्रस्ताव 3 बार बदला गया है। 3 बार प्रस्ताव में बदला गया है, बदलाव हुआ है। और जितनी बार भी बदलाव हो रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। जितनी बार भी प्रस्ताव बदल रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है। तो देर तो हो रही है, लेकिन उसका लाभ भी मिलेगा। इसी सब बात के साथ हमारे साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन की प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी, सभी हमारे जिला अध्यक्ष साथी, ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत पदाधिकारी, और एक एक शिक्षा मित्र साथी का सहयोग हमें जो 2 साल में मिला है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपका एहसान पूरे जीवन हमारे ऊपर रहेगा कि आज मैं आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक कुछ करने में सक्षम हो पाया। अन्यथा मेरी ना हैसियत थी, न मेरी कोई औकात थी। मैं भी आपकी तरह एक 10,000 आम शिक्षा मित्र हूँ, और उसी 10,000 में परिवार भी चला रहा हूँ और आपके लिए दौड़ भी रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं लखनऊ जनपद में था, और जब से मैं शिक्षा मित्र बना, तब जिस दिन शिक्षा मित्र बना उसी के दूसरे दिन मैं सीधे संगठन की बैठक में गया था, और ब्लॉक उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उसी दिन मेरा चुना गया था। और वहां से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिले में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश सचिव, प्रदेश महामंत्री। संगठन ने मुझे किसी की सिफारिश पे नहीं बनाया था। संगठन ने मुझे मेरी मेहनत पर और मेरी जो कार्य करने की शैली थी उसको देख करके मुझे बनाया था। और जब बनाया था तो उस समय कहा गया था ये कांटों का ताज है, और हमने उसे हंसते हुए स्वीकार किया था। और आज आप सबको प्यार, मोहब्बत और आप सबके दी गई ताकत, सहयोग से आज मैं उसे कर पाने में सक्षम हो रहा हूँ। इसमें आप सबका सहयोग है।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। और मेरा निवेदन कि सोशल मीडिया भाई सरकार के खिलाफ कुछ, सरकार ने आपके लिए सब कर दिया है, बस समय हमारा आपका जो अगला वीडियो मेरा जब भी आएगा शासनादेश लेकर के आएगा, ये आप तय कर लीजिए। तब तक किसी भी डिबेट में, किसी भी चैनल पर, किसी भी कोई भी इस तरह की कोई आपत्तिजनक बात आप नहीं कहेंगे, ये आप हमसे वादा करिए। जितना आप लोग गलत करेंगे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और उसका खामियाजा हमारे 1,42,000 शिक्षा में साथियों को भुगतना पड़ेगा। और मानदेय की फाइल आपकी फाइनेंस में आज गई है दिसंबर महीने की, वहां भी मैं गया था। फाइनेंस से जल्दी ही वापस कराकर जल्दी ही मानदेय आप सबको जनपदों में पहुंचेगा। जो भी हमसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूं। आप देख रहे हैं, कल बहुत मैं परेशान था माननीय मंत्री जी की नाराजगी को लेकर के, और जेन्युइन नाराजगी थी। अगर कोई नियम कानून उन्होंने बना रखा है तो उस नियम को तोड़ करके अगर आप चाहते हो कि हम कुछ हासिल कर लें तो गलत है। हमारे गार्जियन हैं हम, और अजय भाई जानते हैं कि सत्र चलने से पहले और सत्र समापन तक कितना अच्छे से उन्होंने हमसे बात किया और क्या क्या बात उन्होंने की। अजय जी ने बहुत ही मेहनत पहली की बार है, माननीय मंत्री जी ने वो कहा था सराहनीय है उनका कार्य कि मैं आपके लिए बहुत दिन से लगा था और अब इसे कराकर ही दम लूंगा। ये लाइन उनकी मुझे उस दिन मेरे दिल में घर कर गई कि मेरे माननीय मंत्री जी ने आज ये बात कह दिया तो हमारी समस्याओं का अंत हो गया। कुछ कहने की आवश्यकता अब नहीं है, लेकिन बस वही निवेदन, आप लोग उसको ढूंढिए। अगर आपके जनपद का, आपके ब्लॉक का कोई है, उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, यूट्यूब प्रोफाइल पे जाइए कि कौन बदतमीज है वो जो हम लोगों का भला नहीं होने देना चाहते। जितने भी साथी आज जुड़े हैं, आज हमारे साथ लगभग 1500 के आसपास इच्छा में साथी जुड़े हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और बहुत आप सबको प्रणाम करता हूं। जो लोग फोन कर रहे हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिए। फोन रिसीव करने में थोड़ा सा दिक्कत है। 1 मिनट में एक कॉल ले रहा हूँ जी। हाँ, दोबारा है, चल रहा है। पहली बार में शायद कट गए थे इसलिए पूछ रहे थे, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। हमें इस चीज की संतुष्टि है कि हम लोगों की जो 2 साल की मेहनत थी वो पूरी हुई। और अगला वीडियो शासनादेश के साथ, इसी शुभकामना के साथ माननीय मंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय विधायकगण, जितने लोगों ने हमारा सहयोग किया है, अब तो पूरी सरकार हमारे साथ है। इस बात का हमें गर्व है कि पूरी सरकार हमारे साथ है। और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का अंत निश्चित हो गया है और हम संगठन द्वारा किए गए, जो भी कहते हैं, जब प्रयास सफल हो जाते हैं तो दुख दर्द पैरों के छाले आदमी भूल जाता है। बहुत सारी विपत्तियां आई, बहुत घबराया गया, हमें बहुत डराया गया, बहुत रोका गया। वास्तव में समय आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन विभीषण आपके पास थे, किन लोगों ने आपका रास्ता बार बार रोकने का प्रयास किया। और उनकी कोशिश थी कि समस्याओं का समाधान अगर हो गया तो हमको नेता कौन मानेगा। तो हम नेता बनने के लिए नहीं आए हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मुझे ना तो कोई चुनाव लड़ना है, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ अपने शिक्षा मित्र भाइयों के लिए लड़ा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। जीवन जब तक है संघर्ष जारी रहेगा। इन सब चीजों के साथ, बातों के साथ हमारे जितने भी साथियों ने हमारा सहयोग किया है, चाय पिलाने से लेकर के भोजन कराने तक, बुलंदशहर में भाई अमित जी से लेकर के बनारस में भूपेंद्र भाई तक, और चित्रकूट से लेकर के बरेली,
सभी जनपद के हमारे जिन साथियों ने हमारा जैसे भी सहयोग किया है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि अगला वीडियो हम शासनादेश के साथ आए। धन्यवाद, आभार।